हाँ। उपेंद्र श्रॉफ जी, आप हाँ जी। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं बुरहानपुर में उपेंद्र श्रॉफ हूँ, बुरहानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा स्पाइसेस का काम है। और संजय मालवीय के थ्रू आप मुझे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया था। ओके, ओके, ग्रेट, हाँ ग्रेट। हाँ, हाँ हाँ। ओके, ओके। देखो उपेंद्र, जी। क्या आपको इस बात का एहसास है कि पिछले 75 सालों से आपके राजनेताओं ने आपको मूर्ख बनाया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मतलब काफी कांग्रेस का बहुत घोर विरोधी हूँ। और नहीं, इसको कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने क्या परिस्थितियों को बदल दिया। यदि कांग्रेस ने एक ऐसा वर्शिप प्लेस एक्ट लाया जिसके सेक्शन 4 में आपको न्याय की भीख मांगने का हक भी छुड़ा लिया, तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसे रिपील किया? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम रिपील नहीं करेंगे। क्यों रिपील नहीं करेंगे? ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। भारत में किसी से न्याय के कोर्ट में जाना छीन लेना, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। बराबर। तो ये तो इतने दुष्ट लोग हैं। अच्छा, ये बताइए उपेंद्र, मैं आपसे एक दूसरी बात पूछता हूं। हाँ। यदि आप जो है 1947 में इस देश के प्रधानमंत्री होते, तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर उन्हीं नियम कानूनों को थोपते जो अंग्रेजों ने इस भावना से बनाए थे कि भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करना है, उनको अपमानित करना है, उनमें हीन भावना पैदा करना है, उन्हें प्रक्रिया की चंडाल चौकड़ी में फंसा के सालों साल जो है ना उन्हें बर्बाद करना है? क्या ऐसे नियम कानून आप अपने जनता पे थोपते? नहीं थोपते। तो इन राजनेताओं ने तो थोप के वही रखे हैं। काम किया। वही वही काम किया है। जो मैं जो हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो क्यों किया है? बस अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए, अपने तो वोटर्स ये को खुश ये करने के इनका लिए। सत्ता में बने रहना हमारे लिए तो अच्छा नहीं है ना। नहीं, हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब आपने मुझे क्वेश्चन किया कि हम कोई राजनेता से कोई संबंधित नहीं है। अभी मैं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। लेकिन जहां तक मेरा विचार है, मेरे मेरे विचार में पूरे देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देता है। मुसलमानों के लिए अलग है, आपके लिए हिंदुओं के लिए अलग है, माइनॉरिटीज के लिए अलग है, हर किसी के लिए अलग अलग है। नहीं, 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 ये इसमें संविधान को दोष मत दीजिए। इसके लिए हाँ इन दुष्ट राजनेताओं को दोष दीजिए। संविधान का आर्टिकल 44 हाँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहता है, और हाँ। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। फिर बराबर। जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में हर कम्युनिटी के लिए अलग अलग नियम क्यों बनाए? जब हमारा देश का फंडामेंटल राइट, हमारा संविधान का फंडामेंटल राइट ये कहता है कि इस देश में नो बडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन, तो फिर वक्फ बोर्ड जैसा एक्ट कैसे बना? फिर जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट कैसे बना? फिर माइनॉरिटी कमीशन कैसे बना? फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कैसे बनी? फिर जो है ये ढेर सारे जो नियम कानून हैं, इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए, अपने वोट बैंक को पोषित करने के लिए घटिया राजनीति के तहत किया है। यदि आज की व्यवस्था को हम एक राक्षसी व्यवस्था कहें, तो इस राक्षसी व्यवस्था की जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम है राजनेता। यदि हम इस राक्षस को पराजित करके नई व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है। वो हम्म। तरीका है, हमें इस तोते को जिसका नाम राजनेता है उसे पराजित करना होगा। और उसके लिए क्राइम फ्री भारत एक मॉडल लेके आया है, जिसमें आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं होंगे, और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। और जो लोग इसमें अच्छा योगदान करेंगे लोगों को जोड़ने का, ताज हम्म। भी, क्राउन भी उनके सिर पे होगा। जो इस चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आ जाएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। जो 2 और 3 पोजीशन पे आएगा, वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। जो 30 तक पोजीशन में आ जाएगा, वो मंत्री बन जाएगा। जो मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 में आ जाएगा,
वो विधायक बन जाएगा। तो ताज भी सिर पे होगा और एक चाणक्यों की फौज जिसने तकनीकी मॉडल्स, कानूनी मॉडल्स, ढेर सारी चीजें बना के रखी हैं, उसे और रिफाइन करके चंद महीनों में ही उसे देश का कानून बना दिया जाएगा और हम इस देश की पूरे इकोसिस्टम को बदल पाएंगे। मिस्टर उपेंद्र, ऐसे देश को आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे? बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। तो मैं आपको उस क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक भेजता हूं, आप जी कृपया उससे जुड़िए, ठीक है ना? जी इसमें जी। जुड़ने के 4 तरीके हैं, एक मतलब 4 रोल हैं। एक है कि भाई साहब, मुझे सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम 21 लक्षों सहित ऐसा भारत जरूर चाहेंगे जो कि अपराध मुक्त हो, जिसमें 5 सर्टेनिटी हो, बिना थाने जाए हमारी एफआईआर दर्ज हो जाए, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों से चालान पेश हो जाए और बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड कोर्ट ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 से 30 दिन में, अधिकतम 30 दिन में हमें न्याय मिल जाए और डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। और ऐसे सभी अपराधियों के बारे में जब सिस्टम को सब कुछ मालूम है तो सिस्टम उनके पास पहुंच के उन्हें रिहैबिलिटेट करके उन्हें भी अच्छा सिटीजन बना दे और इस प्रक्रिया में सभी को इतना धन बांटे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधियों से वसूल करके इतनी संपत्ति पैदा की जाए, इतना रेवेन्यू पैदा किया जाए कि जो अभी सरकार पैदा कर पा रही है उससे 10 गुना जो है ना रेवेन्यू पैदा हो जाएगा। तो भारत जो है वो टैक्स फ्री भी हो जाएगा। क्राइम फ्री भारत मॉडल ने एक मिशन ने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया है कि जिसके कारण भारत में भविष्य में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, चाहे उसके अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो। उसके अकाउंट में उतना पैसा पहुंचा दिया जाएगा और हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट होगा और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। तो जो ये जैसे आपके पास चेक, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा और उतना पैसा आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में लायबिलिटी के बतौर पहुंच जाएगा, राइट? फिर एक टीम आपके पास पहुंचेगी कि भाई साहब उपेंद्र जी, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, आपके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं है, और वो आपकी मदद करेगी। अभी क्या होता है कि दुष्ट लोग आपके पास पहुंचते हैं, आपके अकाउंट को सीज कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, आप जो है ना ऑलरेडी समस्या में हैं और वो आपकी समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। ऐसा दुष्ट सिस्टम है आज का, क्योंकि वो तो आपको अपमानित करना चाहते हैं। लोग बाग आके आपके ऊपर छापा मारते हैं। तो आप सोचिए कि जब कोई टैक्स नहीं होगा, जीएसटी नहीं होगा, तो आपको किसी से डरने की जरूरत होगी क्या? तो सर फिर अगर टैक्स नहीं होगा, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, टैक्स नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना है। क्राइम फ्री भारत का मॉडल सबको रेवेन्यू बांट के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल करेगा और ये रेवेन्यू इतनी बड़ी होगी कि आज जो सरकार की रेवेन्यू है उससे 10 गुना ज्यादा होगी, नंबर 1। अच्छा। दूसरा जो है, भारत से पेपर करेंसी गायब कर दी जाएगी, राइट? पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाएगा और डिजिटल करेंसी होगी जिसमें एक ट्रांजैक्शन फीस 2% की लगेगी। ये 2% की ट्रांजैक्शन फीस जो है आज जो सरकार की रेवेन्यू है इससे 10 गुना ज्यादा पैसा करेगी। तो जब आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा है तो फिर अपनी जनता के ऊपर टैक्स क्यों डालना चाहते हैं? क्या आपका मकसद ये है कि अपने विरोधियों के ऊपर जो है ना इनकम टैक्स का छापा, सीबीआई का छापा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का छापा डलवा के उन्हें उनके बाहें मरोड़ना, उनको प्रताड़ित करना, ये मकसद है? वो मकसद भी पूरा नहीं होगा। बराबर। तो ऐसे भारत को उपेंद्र श्रॉफ जी आप पैदा करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। तो इसके लिए आपके लिए 4 ऑप्शन है ज्वाइन करने के बाद। एक ऑप्शन तो ये है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन के मेंबर अंडर कंसिडरेशन है, विचाराधीन सदस्य हैं। इसका मतलब ये है कि भाई साहब अभी हम समझ रहे हैं, अभी हमें समझ लेने दीजिए, ठीक है ना? दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कि नहीं साहब मैंने समझ लिया है, आज का सिस्टम तो बहुत खराब है, जो कुछ भी होगा आज से तो बेहतर ही होगा। तो उसमें जो है वी आर सेइंग मेंबर अंडर प्लेज्ड मेंबर, शपथकृत सदस्य। शपथकृत सदस्य के 3 काम हैं। पहला काम है कि उसे वो संकल्प ले रहा है कि अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त
अपने विभिन्न सर्कल के लोग, अपने आसपास रहने वाले युवा और विद्यार्थी, अपने आसपास रहने वाले वरिष्ठ नागरिक, अपने आसपास रहने वाले समाज सेवी संगठन के लोगों को जोड़कर, प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़कर 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। और यदि 90 दिन में नहीं जोड़ रहे हैं तो हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, जितने दिन में भी जुड़ जाए। लेकिन हम शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि ओवर द पीरियड हम 90 लोगों को जोड़ लेंगे। ये इस शपथ का पहला हिस्सा है, ठीक है ना। बराबर। शपथ का दूसरा हिस्सा है कि यूट्यूब चैनल पर क्राइम फ्री भारत को टाइप करके उस चैनल को निकालेंगे जो मैथिली शरण गुप्त की चैनल है, जिसमें 3200 से अधिक वीडियोज हैं जो ये समझा रहे हैं कि कैसे क्राइम फ्री भारत आएगा। जो अभी हम वार्तालाप कर रहे हैं, ये कल तक ये भी उस पर अपलोड हो जाएगी, राइट। तो इससे जो है हम प्रतिदिन एक वीडियो देखकर जो बाहर का जो आवा मंडल है, जो हमारी एनर्जी को डाउन करता है, जो हमें डिप्रेशन में लाता है, जो हमें निराश करता है, जो हमें उदासीन बनाता है, हम उस उदासीनता से बाहर आकर डेडिकेटेड, कमिटेड होकर क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए अपने जो संकल्प है, शपथ है, उसको जोड़ने में कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना। फिर ये जो सदस्य है, जो इसको अपन ने शपथकृत सदस्य कहा है, ये वो व्यक्ति है जो अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पर्दे के पीछे रहना चाहता है, राइट। बराबर। वो कहता है कि साहब हमें अच्छा देश तो चाहिए, हमें कॉलोनियल रूल से आजादी तो चाहिए, हमें इन दुष्ट राजनेताओं से आजादी तो चाहिए, हमें जो है क्राइम फ्री और भ्रष्टाचार फ्री भारत तो चाहिए, हमारी चेक बाउंस ना हो ये तो चाहिए, हमारा जो है ना, हम कोई दिवालिया ना हो ये तो हमें चाहिए, हमें क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना चाहिए, हमें जो है भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाकर विश्व गुरु बनाना तो चाहिए। लेकिन भाई साहब हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं और अपने सदस्य संकल्प को पूरा करेंगे। ऐसे व्यक्ति को हम शपथकृत सदस्य कह रहे हैं, ठीक है। बराबर। तो इसका जो तीसरा जो काम है वो ये है कि जब जो है शपथकृत चंद्रगुप्तों की मेरिट लिस्ट निकलेगी, क्योंकि चंद्रगुप्त एक ही काम कर रहे हैं, जो सदस्य कर रहे हैं वही चंद्रगुप्त कर रहे हैं। सदस्यों का संकल्प 90 लोगों तक सीमित है और चंद्रगुप्त कह रहा है कि हम लगातार संगोष्ठियां करके अपने लोगों को लगातार जोड़ते जाएंगे और मेरिट लिस्ट में आएंगे, राइट। तो ये मेरिट लिस्ट मध्य प्रदेश की स्थिति में जिस दिन मध्य प्रदेश का चुनाव घोषित होगा दिसंबर में, उस तारीख को जो मेरिट लिस्ट में 230, क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 एमएलए हैं, तो 230 लोगों की जो मेरिट लिस्ट है उसको हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कहेंगे। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर चंद्रगुप्तों की एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उनको जो है नामांकन भरा दिया जाएगा उनको, और वो जो है उनको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा, ठीक है। बराबर। अब जो ये चंद्रगुप्त, शपथकृत चंद्रगुप्त जिनकी मेरिट लिस्ट आएगी, तो जो आपका क्षेत्र का चंद्रगुप्त होगा, तो हर सदस्य का ये संकल्प है कि मैं अपनी छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और कहूंगा कि सरल क्रमांक इतने पर उपेंद्र श्रॉफ हमारे चंद्रगुप्त हैं, उन्हें मैं संकल्प के साथ जिताऊंगा और इस तारीख को पोलिंग है, मैं पोलिंग बूथ पर जाकर उपेंद्र श्रॉफ के सामने बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाऊंगा। मैं यह भी ध्यान रखूंगा कि जो नीचे पेपर ट्रेल गिर रही है वह उपेंद्र श्रॉफ के नाम की ही है। यदि वो उपेंद्र श्रॉफ के नाम की नहीं होगी तो मैं क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पर इस बात के बारे में रिपोर्ट करूंगा, जिससे कि क्राइम फ्री भारत मिशन इसके बारे में अपील करके पेपर बैलेट्स की काउंटिंग कराएगी, राइट। तो हम जो है ईवीएम मशीन को भी गड़बड़ी नहीं करने देंगे, राइट। तो अब आप ये बताइए, यदि इस मॉडल में यदि हम केवल अपने संकल्प को पूरा कर लें तो 70% आबादी वो इसकी सदस्य बन जाएगी अपने आप। हम कुछ ना करें, केवल अपने 90 सदस्यों को जोड़ने का संकल्प पूरा कर लें, और यदि वो भी पूरा ना करें, सिर्फ 10 को भी जोड़ लें, तो भी 70% आबादी जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएगी, ठीक है ना। बराबर। अब यदि 70% लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के ये कह रहे हैं कि
उपेंद्र श्राफ मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं इनको विजयी बनाऊंगा और इनके सामने पोलिंग बूथ में जाके बटन दबाऊंगा, तो जब थाली बजाकर दीपक जलाते हुए लोग देखेंगे, और तो दूसरे लोग नहीं पूछेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। जब आप बिल्कुल उनको पूछेंगे। बताएंगे तो वो बिना क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप से जुड़ के अपने छत पे पहुंच के वो भी यही कहना शुरू नहीं कर देंगे कि हमें भी 21 लाख चाहिए, उपेंद्र श्राफ जो हमारे चंद्रगुप्त हैं मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब आप ये बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में क्या उपेंद्र श्राफ की जेब से 5 पैसे लगे? नहीं, नहीं लगे। क्या बस उपेंद्र श्राफ किसी के सामने जाके हाथ फैला के वोट मांगे क्या? कुछ भी नहीं, कल थाली बजाई, अब वो भी अपनी छत पर जाकर, और कोई पैसा नहीं लगा, कोई किसी से मिलना, किसी से रिक्वेस्ट क्या, किसी से भीख मांगना नहीं पड़ा। क्या उसको जो है ना कोई आम सभा करने की जरूरत है? क्या पेपर में कोई न्यूज छपवाने की जरूरत है? क्या अपनी होर्डिंग लगाने की जरूरत है? क्या टीवी चैनल पे आने की जरूरत है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। जब 90 या 99% लोग जो है चंद्रगुप्त को वोट देंगे, तो बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। तो जब अपने जेब से 5 पैसे नहीं लग रहा है और हमारा दिमाग भी नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि इस मॉडल को तो मैथिली शरण की लीडरशिप में ढेर सारे चंद्रगुप्तों ने ऑलरेडी बना के रखा है। इसे रिफाइन करके कानून बना के आपका इकोसिस्टम बदल दिया जाएगा। तो इससे अच्छा कोई मॉडल हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता ना। नहीं, जिसमें नहीं हो उपेंद्र श्राफ यदि नंबर 1 पे आ गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, और उपेंद्र श्राफ को ये तकलीफ भी नहीं लेना है कि कैसे जो है ना 21 लाख जमीन पे उतरे, ये जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है और उनके पीछे खड़े हजारों चंद्रगुप्त चाणक्यों की है। तो इससे बेहतर स्थिति उपेंद्र श्राफ के लिए कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। जिसमें बराबर। उनके सिर पे क्राउन भी आ रहा है, उनको परिवर्तित भारत भी मिल रहा है, और जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। हम्म, और हम ये कह रहे हैं किसी के दिमाग में कोई भ्रम भी है, तो आज की दुष्ट व्यवस्था से जो भी नई व्यवस्था निर्मित होगी वो आज से तो बेहतर होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल 100% होगी। तो आजमाएं, फिर विश्वास करें कि तर्ज पे जुड़ने में क्या दिक्कत है। नहीं, जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस, जुड़ने में और जुड़ने आप में भी दिक्कत नहीं है, और संगोष्ठियां करके अपने लोगों को जोड़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, उसमें थोड़ा सा ये है कि हम नहीं, मेरा थोड़ा आप देख, सर्कल जो है वो कम है। आप जो है सिर्फ उनके साथ जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे आप अपनी व्यस्तताओं के कारण अब तक नहीं जुड़ पा रहे थे, अब आप हम्म, उनको फोन करके कहिए कि साहब इतने समय से नहीं मिले हैं, एक महत्वपूर्ण बात भी करना है, आपके साथ चाय पियेंगे। आप वहां पहुंचे, आसपास के लोग कुछ और मिल जाए तो उनको भी बिठा लीजिए। उनको जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जो 3200 वीडियोज हैं, उनको आप, जो आपको अच्छा लग रहा है पहले से पहचान लीजिए, उनको चाय की चुस्कियां लेते हुए उनके साथ बैठ के देखिए, फिर चर्चा करिए, और उनको भी 4 ऑप्शन दे दीजिए कि भाई यदि अभी समझना है तो विचाराधीन सदस्य बन जाइए, यदि समझ गए हो तो शपथकृत सदस्य बन जाइए, केवल 90 लोगों को जोड़ना है। यदि जो है शपथकृत चंद्रगुप्त बन के खुद ताज अपने ऊपर रखना है तो ज्यादा संगोष्ठियां करिए। और यदि आप डोमेन एक्सपर्ट हैं और जो डोमेन एक्सपर्ट ने ऑलरेडी काम किए हैं उसको और रिफाइन करने में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, तो चाणक्य की भूमिका में जुड़ जाइए। तो सभी निर्णय हमारे अपने हैं कि नहीं है? बराबर, बराबर। और अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। तो 2023 का जो दिसंबर में चुनाव या जनवरी में जो चुनाव होगा, होगा, हाँ। उसमें जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित नहीं हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। साइलेंट साइलेंट के किलर की तरह काम करेगा ये, और कोई और ज्यादा पैसा ये साइलेंट किलर नहीं, ये साइलेंट संजीवनी होगी, जिससे आप सभी लोग पुनर्जीवित हो जाएंगे। नहीं, हम पुनर्जीवित हो जाएंगे, और जो राजनेता है उनके लिए साइलेंट किलर का काम हाँ, करेगा। करेक्ट 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 करेक्ट। वो मैं उन तो वो तो यदि हमने अपने संकल्प को पूरा कर लिया, तो वो तो इतने जो है उनमें उनका मनोबल गिर जाएगा कि वो पोलिंग के दिन के पहले ही, जिस दिन से नोटिफिकेशन होके लोग बाग छत पे चढ़ के थाली बजा के दीपक जलाएंगे, उनका मनोबल गिर जाएगा। वो चुनाव प्रचार पे निकलने की हिम्मत नहीं करेंगे, वो आम सभा लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। बहुत सारे राजनेता तो चुनाव मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, और यदि वो हार स्वीकार नहीं करेंगे तो भी उनका दिल जानता है कि उन्हें हारना ही है। उनका दिल ये भी जानेगा कि उनकी जमानत भी जब्त होने वाली है। ऐसा होगा कि नहीं होगा?
बिल्कुल बिल्कुल सही जब बात है। चारों तरफ थाली बज रही होगी, दीपक जल रहा होगा और ये कहा जा रहा होगा कि उपेंद्र सराफ हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा, तो क्या कोई राजनेता उस समय गलियों में निकलने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा, बराबर। क्या वो वहां आम सभा करने की हिम्मत करेगा? अरे टूट जाएगा वो। टूट जाएगा, टूट जाएगा, और टूट उसका जाएगा। चरित्र क्या है? वो अपराधी है, दुष्ट है, बाहुबली है, दल बदलू है। और हम आपको कानून का निर्माता बना रहे हैं, आप तो एक कानून नहीं बना रहे हो। क्या कर रहे हो बताइए आप मुझे। आप तो जो है ना इनएक्टिव रहते हैं, आप एक हमारी तरफ से क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। और आप सत्ता पक्ष के हैं तो आपका मुंह खोलने की औकात नहीं है। बताइए, इतनी गड़बड़ियां सत्ता कर रही है, सत्ता पक्ष के जो है ना एमपी एमएलए अपना मुंह खोल पा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कोई सब सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं, सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं। एक तो बीजेपी गवर्नमेंट का एक थोड़ा सा मेरा जो पर्सपेक्टिव आया, वो ये आया कि ये अभी जो अतीक अहमद का केस है, 370 वाला केस है, या फिर जो अभी इंडिया की गुडविल आप ये बनी है। मुझे नहीं, आप बताइए कि जो है, यदि माननीय प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करके अपराधियों को इनएलिजिबल क्यों नहीं किया? नंबर वन। उसमें एक अपराध क्यों ना बना दिया जाए कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी के किसी भी अपराधी से संबंध जो है ना प्रमाणित होंगे तो उसे 10 साल की सजा होगी, उसकी राजनीतिक पार्टी को जो है ना अमान्य कर दिया जाएगा। लिख दीजिए उसमें, कल से जो है ना कोई अतीक अहमद पैदा नहीं होगा। होगा कोई अतीक अहमद पैदा? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्योंकि वो फिर आपने। ये अतीक अहमद जो है ना ये बना रहे हैं ना साले। हाँ, ये सब ये ये एक अतीक। अपराधी को अपने देखो, उसमें जो है ना मेरा एक इंटरव्यू है अभी कल कल ही जो है इसमें सुदर्शन न्यूज चैनल ने में था। उसमें जो है चैनल ने दिखाया कि मुलायम सिंह जी अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। मतलब हाँ, एक मुख्यमंत्री अपने आप को जो है अतीक अहमद के कुत्ते के बराबर कर दिया है, बल्कि कुत्ते को ऊंचा कर दिया है। कुत्ते को से हाथ मिलाने में वो अपने आप को अच्छा समझ रहा है। वो अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहा है। सही बात है, सही बात। तो ये बहुत बड़ी दुष्टता नहीं है क्या? नहीं, इनको जैसा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अतीक अहमद राजनेताओं ने ही पैदा किया है। अतीक अहमद की इतनी ताकत नहीं थी कि वो नहीं। खुद इतने। हाँ 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 हाँ। अतीक अहमद खुद के बल पर इतना कुछ नहीं कर सकता था जब तक राजनीतिक पॉलिटिकल सपोर्ट उसको नहीं मिलता। यदि हम ये कानून में लिख देंगे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा संरक्षण प्रमाणित होता है तो ये जघन्य अपराध होगा, संबंधित व्यक्ति 10 साल के लिए जेल जाएगा और उसकी राजनीतिक पार्टी जो है ना उसका रिकॉग्निशन समाप्त कर दिया जाएगा। क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी में ये हिम्मत होगी क्या कि वो अपराधियों को संरक्षण दे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। और ये ऐसा संशोधन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बहानेबाजी कुछ भी करें, ये खुद ही दुष्ट हैं। हाँ, खुद के भी मतलब जैसा बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या जो भी पार्टी हो, सबके अपने अपने स्वार्थ है, और सबके किसी न किसी अतीक अहमद को लेकिन सबने सपोर्ट कर रखा है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, ये देश के लिए नहीं जी रहे हैं। तो ये ओमिशन या कमीशन के द्वारा अपने आप को देशद्रोही साबित नहीं कर रहे हैं क्या? बराबर। मतलब एक होता है कुछ करके देशद्रोही होना, एक होता है कि जो कुछ करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं इसलिए देशद्रोही हैं। तो आपको नहीं लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां देशद्रोही हैं क्योंकि जो उनसे अपेक्षा की जा रही है कि कानूनों में संशोधन करेंगे वो नहीं कर रहे हैं? कानून में संशोधन ना करके वो जो है ना अपने आप को देशद्रोही प्रमाणित कर रहे हैं। बराबर बराबर। चलिए, तो हम लोगों ने लंबी बात की। मैं अभी आपको लिंक भेजूंगा, आप जो जी। है उससे जुड़िए। और ये जो हमारी वार्तालाप है ये कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएगी। तो जब ये पहुंच जाए तो इसको शेयर करिए सभी से, ठीक है? जरूर और जरूर। और आपने जो पूरी वार्तालाप को सुनने के बाद आप 4 स्वरूपों में से किस स्वरूप में जुड़ना चाहेंगे? सेकंड स्वरूप में। दैट इज ए शपथकृत सदस्य। हाँ, जैसा मैं 90 मेंबर्स बनाने का जैसा मेंबर्स बनाने का संकल्प लूंगा। उसमें 3 हैं। पहला संकल्प है कि
मैं जो है 90 लोगों को जोड़ूंगा और वो लोग अपने होंगे, मतलब किसी पड़ोस में मतलब दूर जाके नहीं जोड़ना है। वो हमारे फैमिली के लोग होंगे, वो हमारे मित्र होंगे, वो हमारे पड़ोसी होंगे, वो हमारे रिश्तेदार होंगे, वो हमारे सर्कल से जुड़े लोग होंगे, वो हमारे ही आसपास रहने वाले युवा विद्यार्थी होंगे, वो हमारे आसपास रहने वाले वरिष्ठ नागरिक होंगे, वो हमारे आसपास रहने वाले समाज सेवी संगठन होंगे, और कुल 90 लोगों को जोड़ेंगे। ये शपथ का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो को जरूर देखूंगा, जिससे हमारा कमिटमेंट और ऊर्जा ऊपर बढ़े। राइट। और तीसरा जो इसका है कि जब चंद्रगुप्तों की घोषणा हो जाएगी तो जो हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त होगा, हम अपनी छत पर जाएंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और उस चंद्रगुप्त का नाम लेके कहेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और इस तारीख को जो है पोलिंग है, मैं पोलिंग बूथ पर जाकर इसके नाम के सामने बटन दबाऊंगा और जो पेपर की ट्रेल गिरती है उसे ध्यान से देखूंगा। यदि मैंने ये पाया कि ट्रेल में किसी दूसरे का नाम गया है तो मैं इस बात को क्राइम फ्री भारत ऐप पर रिपोर्ट करूंगा। राइट। और रिपोर्ट करके जो है तो क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि किस ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। तो हम साक्ष्यों के साथ जो है रिप्रेजेंटेशन करेंगे और पेपर ट्रेल को काउंट कराएंगे। बराबर। तो इस तरीके से ये 3 चीजें जो हैं उनका मैंने इसलिए दोहरा दिया जिससे कि ये जो भी सुनेगा तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस रिवीजन के साथ जो है मैं आपका स्वागत करता हूं क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने पे, और सब जन जन में ये फैला दो, छोटी छोटी जगह पे जाके संगोष्ठी करो। और जब आप संगोष्ठी कर रहे हैं तो उन्हें भी ये ऑप्शन देना है, और जो लोग जिस संकल्प में जुड़े उनको बीच बीच में याद दिलाना है यदि वो निष्क्रिय ना रहे, क्योंकि सभी लोग अपने संकल्प को और शपथ को पूरा करेंगे तभी हम बड़ी आसानी से दिसंबर में 2023 में मध्य प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टी के राजनेताओं को हरा सकेंगे, और 2024 में यही राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। हम 21 लक्षों तहत अपराध मुक्त भारत को जमीन पर उतार देंगे। बराबर है कि नहीं? जी, तो जी। यदि और कोई प्रश्न आपके जेहन में नहीं हो तो फिर इस वार्तालाप को यहीं विराम करते हैं। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके उपन सराफ जी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जब कभी बुरहानपुर आऊंगा तो तुमको याद करूंगा और हम लोग साथ में बैठ के चाय पिएंगे। जरूर जरूर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।